हेलो दोस्तों, मैं रामराज के आज हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। आज इन्हीं की एरोमेटिक अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की जो एरोमेटिक अभिक्रियाएं हैं, जो बेंजीन रिंग में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, वो देखते हैं। आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया, के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया इनके बारे में आज जानेंगे हम बेटा। एरोमेटिक एल्डिहाइड, आप सब बच्चों को पता है एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है। ऐसे जब बेंजीन रिंग में फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा होता है बेटा, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन रिंग में। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में आपका यहाँ पे क्या CHO ग्रुप आ जाता है। ऐसे एल्डिहाइड को हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। और यदि अब इसी के बाद में हम कीटोन की बात कर लेते हैं। यदि बेंजीन रिंग में क्या आपका कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड और यहां से कोई अल्किल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप ही जुड़ा होता है, ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कीटोन के नाम से जाना जाता है। चलो देखते हैं। पहली अभिक्रिया है जो एरोमेटिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, पहली अभिक्रिया जो है एल्डिहाइड के निर्माण की, एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण की क्या है? एरोमेटिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से। चलो बात करते हैं एरोमेटिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो एरोमेटिक एल्कोहल क्या होते हैं? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आपका ध्यान देना बेटा, पार्श्व शाखा से ये बेंजीन रिंग हो गई है, यहां से CH2OH, ये एरोमेटिक एल्कोहल का एक एग्जांपल है जिसका नाम है बेटा क्या? बेंजील एल्कोहल। क्या? बेंजील एल्कोहल, ना कि बेंजीन, बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। इसका क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीकरण करवा देते हैं। पर क्या करवा देते हैं बोलो जरा? ऑक्सीकरण। तो ये कहीं ना कहीं बेटा ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती होगी। अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती होगी? ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती होगी। मतलब ऑक्सीकारक क्या काम करता है? ऑक्सीजन देने का काम करता है ऑक्सीकारक। तो यहां पे मैंने ले लिया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन देने का काम करेगा कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पर ये एसिडिक मीडियम में बहुत फास्ट होती है, जैसे H2SO4। डाइल्यूट भी ले सकते हैं अपन H2SO4। ये कैटलिस्ट कवर कर रहे हैं, यानी कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को तीव्र गति से संपन्न कराने का कार्य कर रहा है। कौन? H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये यहां से बेटा आपको ये दिख रहा होगा H2O, ये H2O को बाहर कर लो आप यहां से, H2 और ये O, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? देखो ये C और फिर यहां से क्या है H और ये फिर ये वाला ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? तो ये H2O अपना यहां से बाहर निकल गया, बेंजील अल्कोहल से H2O बाहर निकल गया। ठीक है बेटा, यहां से H2O बाहर निकल गया। अब बचा क्या? ये H2O बाहर निकल गया, तो इधर बचा क्या? C, फिर ये H और ये O। क्या? बेंजील्डिहाइड बन गया आपका। क्या बन गया? बेंजील्डिहाइड। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि अब इसकी थ्योरी कैसे लिखना है। बेटा आप थ्योरी लिखोगे तो रिएक्शन आप यदि अच्छे से कंफर्म कर लोगे तो थ्योरी वैसे ही बन जाएगी। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, उसके बाद यहाँ थ्योरी लिखना है। क्लियर हो गई होगी? तो जब बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम में कराते हैं, H2SO4 अम्लीय माध्यम में करा रहे हैं, तो क्या बनता है? मुख्य उत्पाद के रूप में आपका बेंजील्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चे, आप यदि मन लगा के पढ़ोगे तो कोई चीजें आपसे दूर नहीं रहेगी, ये बता दिया मैं।
ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या ये अपन ने पहली अभिक्रिया देख ली है एरोमेटिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो। ठीक है, तो एरोमेटिक अल्कोहल ये हो गया आपका बेंजीन अल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण करवा दिए, अम्लीय माध्यम में करवा दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है बेटा इटार्ड अभिक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी अभिक्रिया? इटार्ड अभिक्रिया। दूसरे नंबर की रिएक्शन ले लेते हैं हम, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये कौन सी? इटार्ड अभिक्रिया। तो चलो यहां पे लेते हैं बेटा अपन टोलुइन। क्या ले लिए? 2 स्टेप की अभिक्रिया है ये। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या CH3 जोड़ दिया हमने, ये टोलुइन हो गया। क्या नाम बेटा इसका? टोलुइन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया बेटा सबसे पहले इसमें एक संकुल का फॉर्मेशन होता है, अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनता है। उसकी यदि अपन वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो अपना बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी अभिक्रिया बेटा अपन क्रोमियम संकुल के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ? CrO2Cl2, क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। इसके मैं आपको समझाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, CrO2Cl2 करके ऐसा ले लीजिए। आप सबको पता है क्रोमियम कितना 6 वैलेंसी तक फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गई है? +1 से +6 तक करता है कौन? क्रोमियम। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहां देख लो बेटा इसका स्ट्रक्चर आप, Cr, यहां से क्या 2 ऑक्सीजन जुड़ी है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहां से Cl और 2 2 4 5 और ये क्या हो गई? Cl। ये यहां तक क्लियर हो गई होगी बातें आपको। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमिल क्लोराइड। चलो आगे ध्यान देना, आसान है ये अभिक्रिया। ठीक है, बहुत। ये बेंजीन रिंग जैसी तैसी उतार दी। यहां कितने एच दिख रहे हैं बेटा आपको? 3 एच दिख रहा है। मैं 3 एच को रिमूव कर ले रहा हूं और C, और यहां से केवल क्या लिख दिया बेटा मैंने? 1 एच कर दिया। तो अभी 2 वैलेंसी बच रही है किसकी? कार्बन की। देखो 1 2 और 2 4 हो गए बेटा। तो 1 से मैं क्या जोड़ दे रहा हूं? यहां का 1 ऑक्सीजन निकाल के देखो कितनी कितनी ऑक्सीजन दिख रही है आपको? 2 2 ऑक्सीजन दिख रही है। तो 2 में से मैं केवल 1 ऑक्सीजन लिख दिया, 1 1 ऑक्सीजन लिख दिया, दोनों 1 1 बची है बेटा। इसके बाद में मैंने क्या कर दिया? Cr दिख रहा है आपको? Cr दिख रहा है जैसा तैसा। सबसे पहले क्या काम करे आपने? 2 2 ऑक्सीजन थी तो 1 1 ऑक्सीजन को बाहर कर लिए अपन ने और ये लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद Cr है बेटा, और Cr के बाद में यहीं से अब कौन जुड़ा है? Cl2 जुड़ा है, Cl2 जुड़ा है, और 1 ऑक्सीजन थी और 2 H यहां से निकाले थे अपन ने। देखो यहाँ CH ही है जबकि यहाँ CH3 दिख रहा है। तो 2 H अपन ने यहां से बाहर कर दिए थे, 2 H ये। तो ये दोनों H को अपन क्या कर देते हैं? OH OH करके। इस कंपाउंड का नाम है बेटा क्रोमियम संकुल। क्या नाम है? बोलो जरा। क्रोमियम संकुल। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी आपको। ठीक है, इसके बाद में बेटा इसकी अभिक्रिया पर, किसकी? इसी की क्रोमियम संकुल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दे रहे हैं? जल के साथ करवा देते हैं। अपने को तो मैन प्रोडक्ट से मतलब है, किसके साथ करवा देते हैं? जल के साथ। अपने को मैन प्रोडक्ट बेंजील्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखता होगा ये सब दिख रही है बेंजीन रिंग। तो ये CH, या फिर मैं H को इधर साइड ही लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपना CH दिख रहा है बेटा आपको, और ये ऑक्सीजन को ले जाके बस आप यहां जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? CHO। क्लियर हो गई है? क्या बन गया बेटा आपका? बेंजील्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? बेंजील्डिहाइड। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी? तो आप इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? बाय प्रोडक्ट रहने दो, अदर प्रोडक्ट कर दो यहाँ पे, अदर प्रोडक्ट। ठीक, तो कैसे लिखोगे टार्ड अभिक्रिया में आप? कि जब टोलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ में अभिकृत कराते हैं तो क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है। इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में क्या? बेंजील्डिहाइड, और अन्य उत्पाद के रूप में आप जो भी देख। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, बन जाएगी इसकी थ्योरी कि दोबारा देख लो कि जब टोलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ में अभिकृत कराते हैं तो क्रोमियम संकुल बनता है। इसके जल के साथ अभिक्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी? नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा अपनी रिमर टिमैन अभिक्रिया, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं।
कौन सी अभिक्रिया? रिमर टिमैन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, अल्कोहल में भी पढ़ने को मिलेगी आपको, और मैं आपको नोट्स सेंड करते जाता हूं, उसको आप विधिवत नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी? रिमर टिमान रिएक्शन, रिमर टिमैन अभिक्रिया। अभिक्रिया, चलो ध्यान देना, आसान है बेटा ये। सबसे पहले हमने ले लिए यहाँ पे बेंजीन रिंग, एरोमेटिक ही है ये बेटा, ठीक है। यहां से अपन ने जो ले लिए क्या? फिनॉल। जब बेंजीन रिंग के नाभिक से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा रहता है, इसी को फिनॉल कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? मुख्य उत्पाद आपका फिनॉल। बेटा इसमें ध्यान देना, समावयवी उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं? समावयवी उत्पाद। तो चलो देखते हैं अपन यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहां ले लिए बेटा अपन ने क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्या ले लिए? क्लोरोफॉर्म ले लिए बेटा अपन ने यहाँ पे, ठीक है। प्लस ले लिए बेटा यहाँ पे KOH, ठीक है, या NOH भी ले सकते हैं, कोई क्षार ले सकते हैं अपन ने। कितने ले लिए बेटा? यहाँ पे 3 ले लिए अपन ने इसको, पर ये इनकी कंडीशन है बेटा ALC। इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर सकता हूं कि इसको दोबारा नीचे भी बता देता हूं मैं, यहाँ पे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपको जैसा सही लग रहा है आप वैसा कर लेना, ठीक है। ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या बोलो जरा, ये H और यहां से कितनी Cl जुड़ी है आपकी? 3 Cl जुड़ी है, ये क्लोरोफॉर्म ही है ना, ठीक है। प्लस इसकी अभिक्रिया बेटा KOH के साथ करवा रहे अपन। कितने KOH के मॉलिक्यूल्स लिए बेटा अपन ने? 3। और इनकी कंडीशन कैसी है? एल्कोहलिक कंडीशन। बहुत आसान है यार, ये प्लस 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 विस्मास बंध विखंडन हुआ इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इधर देखो, ये एक KCl बन गया, दूसरा KCl बन गया, तीसरा KCl बन गया, ठीक है ना। अब यहां बचा क्या बेटा? CH ग्रुप बचा है, C और H। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी? और एक ऑक्सीजन आप यहां से ले लो तो क्या हो जाएगा बेटा? CHO ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CHO ग्रुप। तो ये CHO ग्रुप जाके कहां? आर्थो कंडीशन में भी अटैक करता है और पैरा कंडीशन में भी अटैक करता है। और आप सब इस बात से परिचित है, समावयवी का मतलब क्या होता है? सूत्र एक और संरचना अलग अलग। तो चलो देखते हैं अपन आगे। क्या ये CHO ग्रुप को यहां जोड़ेंगे तो यहां से एक प्रोटॉन हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। तो चलो देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? OH, और ये वाला CHO ग्रुप को ले जाके अपन यहां जोड़ देंगे तो ये CHO। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात इतनी? यहां से क्या बाहर निकल गया अपना, बोलो जरा? हाइड्रोजन, ठीक है। यहां का एक हाइड्रोजन ये लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। इसी के साथ में बेटा इसमें क्या भी बनता है? पैरा कंपाउंड भी बनता है। ये OH जैसा का तैसा रहेगा, ये वाला OH जैसा का तैसा रहेगा। और यहां से भी हमने सॉरी लाइट चली गई थी, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये CHO ग्रुप भी को भी बेटा हमने यहां जोड़ लिया ले जाके, प्लस ध्यान देना यार, यहां का जो H निकला था या यहां का जो H निकला था, ये H, ठीक है। ये H और इधर कितने H बेटा? देखो 1 2 3 और एक जो यहां से निकला था, कितने हो गए टोटल? 4। तो 2H2 लिख सकते हैं अपन इसको। देखो यहां का एक H और ये 3H, आपके कितने? 4H हो गए। और यहाँ के कितने? यहाँ के 2 ऑक्सीजन ये बचे थे आपके, एक और एक ये ऑक्सीजन तो यहाँ यूज हो गए अल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्मेशन में। तो क्या हो जाएगा? CHO प्लस। आगे ध्यान देना बेटा, इसी के साथ में ये तीनों पोटेशियम और ये तीनों Cl क्या बन जाएगा? 2,3 KCl बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। और इसका नाम है बेटा पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड।
या इसका दूसरा नाम ध्यान देना, आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड OH, और यह पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड समवायवी उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। क्या थ्योरी कैसे लिखना बेटा, कि जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक QH के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में आर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड व पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड समवायवी उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, और अर्ध उत्पाद के रूप में आपको जल और KCl प्राप्त होता है। तो ये मुख्य के रूप में प्राप्त हो रहा है और ये गौण के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आगे देखते हैं बेटा अपन इधर, ठीक है। कौन सी, गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण करके, कौन सी, गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण। 2 स्टेप की अभिक्रिया, अच्छे से ध्यान देना। गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण, सबसे पहले नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा अपनी गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण, एल्डिहाइड संश्लेषण, संश्लेषण। चलो देखते हैं ये कौन सा कंपाउंड होगा बेटा अपना, बेंजीन हो गया है, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है। इसकी अभिक्रिया बेटा HCl और HCl के साथ करवा है, पर ये रिएक्शन जो होती है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। क्या क्या है ये, बेंजीन है ये, ठीक है, और इसके बाद में है ये हाइड्रोजन क्लोराइड बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड, और ये है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो देखते हैं, बहुत आसान है, इसमें 2 स्टेप की अभिक्रिया होगी। ये C, इसकी संरचना देख लो बेटा, ये C यहां ट्रिपल बॉन्ड से N और यहां से कौन जुड़ा है H। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आप बोलो तो, ये C ये लिख दिया बेटा मैंने, और ये H, एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई बेटा इसकी, C और H लिख दी, ये C और ये H लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड से हम ये वाला N कर सकते हैं कि बेटा देखो कार्बन की वैलेंसी 2 और एक कितनी होगी 3। अब इसको तोड़ लेते हैं अपन, ये प्लस में टूट जाएगा और ये माइनस में, तो ये नाइट्रोजन ऋण विद्युत या हाइड्रोजन धन विद्युत, ये NH हो गया बेटा। तो अब अभी देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी इसको समझो, 1 2 3। अब मैं एक वैलेंसी इस कार्बन को ले जाकर बेटा यहां जोड़ दे रहा हूं, यहां पे या यहां पे जोड़ दे रहा हूं, एल्डिहाइड बनाना अपने को, तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। तो कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट दिख रही है आपको, देखो दोबारा ये C और ये H लिख लिए बेटा, डबल बॉन्ड कर लिए अपन ने और ये N जोड़ लिए। क्लियर हो गई, ये H प्लस में तोड़े और Cl माइनस में, तो ये H जाके कहा नाइट्रोजन से अटैक कर लिया तो NH हो गए, और इसी से मैंने क्या जोड़ लिया Cl, और ये कार्बन यदि यहां अटैक करेगा बेटा तो यहां से क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन, तो यह हाइड्रोजन को ले जाकर मैं यहां जोड़ दे रहा हूं आपका, ठीक है। तो देखो कार्बन की चारों वैलेंसी होगी 1 2 3 और 1 4, नाइट्रोजन की देखो 2 2 4 और 1 5। तो चलो देखते हैं अपन यहां पे, मैं बेटा इस कार्बन को ले जाके यहां जोड़ रहा हूं तो यहां से हाइड्रोजन निकला, ये वाला हाइड्रोजन यहां आया है, तो क्या हो जाएगा आपका ये CH डबल बॉन्ड NH2Cl। इस कंपाउंड का नाम है बेटा बेंजीलिडीन एल्डिमिन हाइड्रो एल्डिमिन क्लोराइड, एल्डिमिन एमिन है ना, एल्डिमिन क्लोराइड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पहले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप तो बहुत आसान है, चलो देखते हैं हम उसको। क्या बेटा यहां से CH डबल बॉन्ड NH2Cl, इसकी अभिक्रिया बेटा किसके साथ करवा देते हैं, वाटर के साथ करवा देते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये O ले जाके यहां जोड़ लो बेटा, तो क्या बन जाएगा आपका बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया आपका,
ठीक है, क्या बन गया, बेंजिल्डिहाइड, CHO हो गया। अब बचा क्या बेटा, ये H2, तो ये समान संबंध विखंडन होगा यहाँ, तो एक H क्या NH2 के साथ जुड़ जाएगा तो NH3 हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। प्लस एक H और बचा बेटा, तो ये H और ये Cl क्या बन जाएगा, HCl। इस अभिक्रिया में ऐसा लगता है मुझे कि आपका HCl जो है वो बाय प्रोडक्ट के सॉरी उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। क्लियर हो गई होगी ये रिएक्शन। तो जब बेंजीन को हाइड्रोजन साइनाइड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में विकृत कराते हैं तो बेंजीलिडीन एल्डिमिन क्लोराइड संकुल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, किसके साथ अभिक्रिया कराने पर, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है आपको, बेंजीन, और अन्य उत्पाद के रूप में आपको क्या मिलता है बेटा, ध्यान देना, आपको मिलता है क्या, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन यहां से क्या, फ्रीडल प्राप्त अभिक्रिया। कौन सी, फ्रीडल प्राप्त अभिक्रिया, जो क्या है आपके एरोमेटिक कीटोन के निर्माण की अभिक्रिया है। दो रिएक्शन है, दोनों एक ही है, वैसे ही बन जाएगी आपसे। एरोमेटिक कीटोन के निर्माण की, एरोमेटिक कीटोन के निर्माण की अभिक्रिया है, कीटोन के निर्माण की। चलो देखते हैं कैसे क्या है करके। सबसे पहले ले लिए बेटा अपन ने एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, क्या ले लिए, एरोमेटिक कंपाउंड। और इस एरोमेटिक कंपाउंड में ध्यान देना बेटा, हमने ले लिए क्या, बेंजीन ही ले ली। क्या ले लिए बेटा, बेंजीन। इसकी अभिक्रिया करवा रहा है बेटा अपन CH3COCl के साथ। इस कंपाउंड का नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। पर यह रिएक्शन बेटा निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, AlCl3, ठीक है, डिहाइड्रेट AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो ध्यान देना, ये प्लस में टूट गया एसिटो ग्रुप और ये Cl माइनस में टूट गया। ये C, इसका स्ट्रक्चर देख लो बेटा कैसा होता है, यहां से कितने 3 H जुड़े हैं, ठीक है, यहां से 2 O और यहां से क्या जुड़ा है, Cl। तो ये Cl निकल गया बेटा इस बॉन्ड से, ये जो बॉन्ड टूटा है इस बॉन्ड को ले जाकर अपन यहां जोड़ देते तो यहां से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा बेटा यहां से H। तो ये H यहाँ का और यहाँ का Cl क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में, और अपने को क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग से अपन ने H निकाल लिया, तो इसको ये C डबल बॉन्ड ऊपर O और यहाँ से CH3, इस कंपाउंड का नाम है बेटा एसीटोफिनॉल। क्या नाम है, एसीटोफिनॉल, ठीक है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में एसीटोफिनॉल और अन्य उत्पाद के रूप में HCl प्राप्त होता है। चलो क्लियर हो गई होगी। एक और, ये तो एसिटिलीकरण थी, ये फ्रीडल क्रॉफ्ट की कौन सी अभिक्रिया थी बेटा, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ये फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण, ठीक है। एक है बेटा दूसरी अभिक्रिया फ्रीडल क्रॉफ्ट की बेंजाइलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट की बेंजाइलीकरण अभिक्रिया, बेंजाइलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चलो देखते हैं अपन यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लिए बेटा, इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं C बेंजीन रिंग के साथ में, देखो COCl के साथ। इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। इसका बेटा ये भी किसकी प्रेजेंस में होती है बोलो जरा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है उत्प्रेरक की। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो ये प्लस में टूट जाएगा और ये Cl जो जाके ये Cl यहाँ का और यहाँ का H क्या बन जाएगा बेटा, HCl बन जाएगा। यहाँ का H है ना एक, ये बेंजीन हो गया ये आपका, ठीक है। ये H और ये Cl क्या बन जाएगा बाय प्रोडक्ट अपना, तो HCl ही बन गया बेटा, ठीक है। प्लस
आगे ध्यान देना, ये सी जाके कहाँ अटैक करेगा बेटा, इस कार्बन पे, इस वाले बेंजीन रिंग पे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जैसा तैसा मैंने बेंजीन रिंग अटैक लिख दिया, और ये वाला इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा करके। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वाली बेंजीन रिंग को हमने उल्टा करके लिख दी है, तो ये सी बेटा, और डबल बॉन्ड से वो कर दिए, ये देखो, और ये जोड़ दिए हमने। क्लियर हो गई, चारों वैलेंसी दिख रही है। इस कंपाउंड का नाम है बेटा बेंजोफिनॉल, बेंजोफिनॉल। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसकी थ्योरी आप, कि जब बेंजीन को बेंजाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 प्रेरक की उपस्थिति में विक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजोफिनॉल, और अन्य उत्पाद के रूप में आपका मिलता है क्या बेटा, HCl प्राप्त होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।